चालू कर दिया, सही बोल रहा हूँ। हे गाइस, दिस इज डेविड सोलंकी और स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। सिरोही में खुल चुका है ई स्कूटर का शोरूम। तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि ये स्कूटर कैसे है चलने में, इसके रिव्यू कैसे है, नए नए क्या फीचर्स अपडेट हुए हैं। तो पहले हम जाएंगे शोरूम के अंदर और ओनर से बात करेंगे और उसके बाद स्कूटर के बारे में सारी अपडेट देंगे। लेट्स गो। तो यहाँ से गाइज ये शोरूम चालू हो जाता है अमृत ई मोटर्स और इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग। तो मिलते हैं। सो गाइज हम इस शोरूम के अंदर एंटर हो चुके हैं और शोरूम काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारे प्यारे मॉडल आए हैं स्कूटी के। तो पहले हम ओनर से बात करेंगे, उसके बाद स्कूटी का पूरा रिव्यू देंगे कि स्कूटी के क्या क्या नए अपडेट और फीचर्स है। मेरा नाम नरेंद्र माली, सिरोही से बिलोंग करता हूँ और हमारा शोरूम सिरोही भाटकरा सर्कल बाईपास पर आया हुआ है अमृत ई मोटर्स के नाम से। और हम GT फोर्स कंपनी से तरफ से ये काम अच्छी बाइक है और इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। इसमें 7 मॉडल अवेलेबल है और प्रदूषण रहित के लिए इलेक्ट्रिक बाइक अभी बहुत चलन है और ये हमारी तरफ से सिरोही वाले को सर्विस पूरी मिलेगी और बहुत ही अच्छा काम है। आइए और सेवा का मौका लीजिए। तो ये थे इस शोरूम के ओनर और अभी हम अपना फाइनली काम करने जा रहे हैं स्कूटी का रिव्यू देने, जो मैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है। तो लेट्स गो। सो गाइस, ओनर से बात हमारी हो चुकी है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो कलर है स्कूटी के वो काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के मिल जाएंगे। जैसे ये ब्लू है, वाइट हो गया, रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। तो इस स्कूटर में जो सबसे खास चीज़ ये है कि इस स्कूटर को विकलांग लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पीछे सामान रखने के लिए डिग्गी दी हुई है और सेम चीज़ वो की वो है और विकलांग लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके हम आगे देखेंगे तो ये एक लोडर बनाया गया। अगर आप मार्केट में डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं तो पीछे सामान बांध सकते हैं, आगे रख सकते हैं। आगे एक अच्छी सी बास्केट दी हुई है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। बस अब मेन रिव्यू करेंगे स्कूटी का। तो फाइनली स्कूटी को अनबॉक्सिंग करने का टाइम हो गया। पहले इसको अनबॉक्सिंग करते फिर रिव्यू देंगे। पैकिंग खूब ज़्यादा है और इसको खोलने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, और ये फोड़ने का तो अलग ही मज़ा है। सबसे पहले हम बात करने वाले इस टायर की। तो टायर की क्या विशेषता है ये इसमें? टायर की सर, ये मेट्रो कंपनी का टायर है। ठीक है। और उसके ये 10 इंच का टायर है और ट्यूबलेस टायर है। 10 इंच का साथ में ट्यूबलेस आपको टायर ये मिलेगा। आगे बात करेंगे हम सस्पेंशन की। तो ये हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंसर है। ठीक है। इसमें और क्या क्या फायदा क्या ऐसा है कि जैसे आपकी गाड़ी खड्डे में गिरेगी तो नॉर्मली बाहर निकलेगी। और उसके हिसाब से आगे जो चला रहा है, हैंडल लेके चला रहा है, उसको झटका नहीं गिरेगा और नॉर्मली उसको वापस बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा उसका। बैलेंस ना बिगड़ने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंसर लगाए हुए हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अब आगे क्या दिखाएंगे आप? आगे सर इसके अंदर डिस्क ब्रेक है। ठीक है। और डिस्क ब्रेक इतना क्लासिक डिस्क ब्रेक है, आप इसको देख सकते हो, इसकी क्वालिटी देख सकते हो, ए बेस्ट ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी एकदम परफेक्ट क्वालिटी है। ओके, सो अभी आगे चलेंगे हम। आगे इसकी कलर की बात करेंगे तो कलर तो भाई साहब अल्टीमेट, मतलब पीला कलर दूर से फोकस मारे वो वाली बात है। और इसमें कितने कितने और कलर है? इसमें सर 4 कलर अवेलेबल है इस फ्लाइंग में। ठीक है। रेड हो गया, येलो हो गया और वाइट और ब्लैक। इसकी सर क्रोम की फिनिशिंग है। हेडलाइट के ऊपर और साइड में, दोनों साइड में क्रोम की फिनिशिंग है। हेडलाइट जो राउंड में दिया गया है ये मेरे को काफ़ी प्यारी चीज़ लगी है क्योंकि इससे लुक एकदम अलग हो गया। जैसे कि स्कूटर आता था, जैसे कि वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो बताओ, इसका जो इंडिकेटर है वो इस बॉडी के अंदर मेंशन किया हुआ है ताकि कहीं टूटने का, गिरने का संभावना नहीं है। अगर किसी स्क्रैच आ जाता है इंडिकेटर को, स्क्रैच का भी टूटने की संभावना नहीं है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है और इसको चालू करने के पहले आपको डिग्गी ओपन करनी पड़ेगी और इसके अंदर इस बटन को चालू करना पड़ेगा जिससे आप अपना फ्रंट लुक से, मतलब इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना ओपन हो चुका है। अब बात करेंगे गाड़ी की। तो चाबी मैंने लगा दी है।
तो हमें फ्रंट में जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अदर स्कूटी में तो होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अदर में नहीं होती है, तो वो हमें ये बताएंगे सर जी। सर इसमें ये पार्किंग वाला सिस्टम दिया है जो कार में लगता है। अच्छा। जैसे आप कहीं गाड़ी खड़ी कर दी और बाकी किसी से बात करें तो इसको बटन दबा दो तो चारों बजे के इंडिकेटर चालू हो जाएंगे, इसके पार्किंग लाइट चालू हो जाएगी चारों। ओके, फिर ठीक है, नेक्स्ट ये आर। ये आर सर ये है कि गाड़ी आपने 15-20 किलोमीटर चलाई, अगर आपको गाड़ी को दिक्कत, मोटर में दिक्कत आ रही है, कुछ हो रही है, तो ये गाड़ी रिफ्रेश करने के लिए, आर का मतलब रिफ्रेश। और इसी बटन दबा दो तो ये बटन दबा दिए आपको रिफ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए सर, ये टायर जो है ना चलने लग जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ये सर रिफ्रेश हो गया इसका टायर। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे रिवर्स में एक अलग चीज़ मिली है कि इसमें रिवर्स है। ये टायर 5 की स्पीड से चलेगी रिवर्स में। रिवर्स ऐसा नहीं है कि आपकी 25 की स्पीड चलेगी, 5 की स्पीड से पीछे चलेगी ये। मैक्स स्पीड इसमें 5 की है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है गियर सिस्टम, स्कूटी में गियर, तो हम इसको भी समझेंगे। सर इसमें फर्स्ट लेवल है मोटर की ताकत बढ़ाने का। जैसे आप 2 सवारी बैठे हो और ताकत नहीं बढ़ रही है मोटर की, तो फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल करो तो सवारी को आराम से खींचेगी, मोटर ताकत अपनी बढ़ा देगा, बैटरी ज़्यादा यूज़ करेगी। वैसे इसमें 2 पे काम नहीं हो रहा है तो तीसरा लेवल कर दो और ज़्यादा मोटर ताकत करेगी। मतलब 3 लेवल दिए हुए इसके अंदर, 1 2 3 3 गियर सिस्टम भी है। सो गाइज इसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, एकदम सही है। अगर मेरे पास अभी केबल होती तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करता। तो अभी हम जानेंगे सर, ये जो चीज़ दी हुई है, जो ये सिस्टम है, जो यहाँ लॉक दिख रहा है, ये मतलब क्या चीज़ है ये? सर ये डिग्गी है। अच्छा। आगे अपना कोई प्राइवेट मोबाइल है वगैरह ऐसी कोई चीज़ रखनी है वो रख सकते हैं इसके अंदर, तो बॉक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और हमें यहाँ डिग्गी मिलती है जिसके अंदर आप कुछ चार्जर और काफ़ी सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह है। कंपनी ने गाड़ी का पूरा एक जगह का पूरा इस्तेमाल किया है, जितनी कस्टमर को सुविधा दी उसको कंपनी ने दी है। अभी इस जगह में आपने इसको डिग्गी दे दी, एक छोटी सी जगह में कितनी प्यारी सी डिग्गी दी है आप। ये सर इसका चार्ज करने का जो है, USB केबल का जो है चार्जर का इसमें डाल सकते हैं, इसमें यहाँ से चार्ज करते हैं, इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये स्कूटी का चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से स्कूटी चार्ज होगी। तो अब आगे बढ़ेंगे इस डिग्गी को खोलने के लिए। डिग्गी को खोलेंगे, ये एक छोटी सी डिग्गी दी हुई है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? ये सर इसके वो तो पार्ट्स है, इसका गाड़ी का पार्ट, स्पेस पार्ट्स है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इस डिग्गी का स्पेस दिया हुआ है, बहुत ही शानदार। आप ये सब इसके पार्ट्स है और छोटी सी डिग्गी है अच्छी सी। इसके आगे ये वाला ऑन ऑफ वाला है MCB का, जो बैटरी को कट आउट करता है। तो पीछे के लुक के बारे में हम फाइनली अभी बात करने जा रहे हैं। पीछे का लुक काफ़ी अच्छा है और फीचर्स क्या क्या दिए हुए हैं वो हम जानेंगे। लीजिए सर माइक। सर इसके अंदर दोनों साइड में सॉकेट दिए हुए हैं जो टेलीस्कोपिक सस्पेंसर के हिसाब से है, ताकि चलने में आराम में कंफर्टेबल, किसी खड्डे वगैरह में गिरा तो आराम से सस्पेंसर लगता है, इसको तकलीफ नहीं हो, बैठने में कंफर्टेबल महसूस होता है। प्लस सर इसमें पीछे टायर में किसी से दी है कि अपन जिससे अभी गाड़ी में अपन कोई गाड़ी अपन पार्क कर कहीं जा रहे हैं तो इसका रिमोट सिस्टम है। रिमोट सिस्टम में क्या होगा सर, जैसे आपने गाड़ी अपन ने लॉक कर दी, ये गाड़ी लॉक कर दी, जैसे कोई हाथ देगा वगैरह सायरन हो जाएगा, गाड़ी सायरन बजना शुरू हो जाएगा, ये ठीक है, सायरन बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर गाड़ी फिर भी को ले जाना चाहता है गाड़ी को, तो इसका टायर पीछे वाला जाम हो जाएगा, चलेगी नहीं टायर, ये टायर चलेगा ही नहीं, ये टायर चलना पूरा पैक हो जाएगा, टायर चलेगा ही नहीं। और उसके बाद सर इसमें रिमोट सिस्टम भी है, गाड़ी को बिना चाबी के अपन चालू कर सकते हैं, बिना चाबी के गाड़ी को चालू कर सकते हैं इस सिस्टम से। ये गाड़ी चालू हो गई अपने, और इससे भी राइड कर सकते हैं चाबी जेब में डाल के। सो फाइनली गाइस GT फोर्स फ्लाइंग के ये कुछ नए फीचर्स थे जो काफ़ी अच्छे थे, और लुक तो आप समझ ही सकते हैं कितना प्यारा है। तो अब फाइनली अपनी बारी आती है टेस्ट ड्राइव की। तो टेस्ट ड्राइव से पता चलेगा कि वाकई में ये सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं। तो लेट्स गो टू टेस्ट ड्राइव। तो फाइनली गाइज हमें ये डेमो स्कूटी मिल चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए। अब टेस्ट ड्राइव लेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या क्या है सारी चीज़ें, तो देखते हैं। सो गाइज अभी ये गाड़ी पार्किंग मोड में है, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो ये नहीं चलेगी। पार्किंग मोड से पहले हटाएंगे। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे रेडी लिखा आ रहा है। यहाँ पर अपनी गाड़ी ओ हो भाई साहब काफ़ी अच्छी दौड़ रही है, मज़ा आ रहा है एकदम से। हा वाह जी वाह। यहाँ पे इसका एक बार हॉर्न यूज़ करेंगे। ये अभी फर्स्ट गियर में है, इसको मैं सेकंड में लेता हूँ। ओहो हो, सेकंड में आते ही भाई साहब तबाही,
डायरेक्ट तबाही मचा डालेंगे। ओके ओके ओके, पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। अब इसको मैं थर्ड में लेता हूँ एक बार। ओ हो, दौड़े जा दौड़े जा दौड़े जा, यूहू, वाह जी वाह। तो फाइनली गाइज हमने ये स्कूटी चला ली है, खूब ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन इसका एक और फीचर्स बाकी है जो है रिवर्स का। अब इसको मैंने रिवर्स में डाल दिया, अब ट्राई करते कि ये रिवर्स कैसे। वैसे ही ये रिवर्स सिर्फ 5 की स्पीड से ही जाती है। रिवर्स में आ चुकी है गाड़ी, तो लेट्स सी। जा रही है रिवर्स, ये देख लीजिए। अरे यार मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, पर अच्छे से जा रही है। वैसे मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है इसके ऊपर, और वैसे उल्टे में बनेगा भी कैसे। लेकिन अगर ये गाड़ी कहीं ढलान वगैरह में खड़ी है तो आप इजीली इससे पीछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम है गाइस, मज़ा आ गया। सो गाइज ये था आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ रिव्यू वगैरह आपको समझ में आए होंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा लगा इस ब्लॉग में कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली इस ब्लॉग को करेंगे यही क्लोज, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।